मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र राष्ट्रीय जल विमर्श कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। अयोध्या पहुंचे चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह, गन्ने के मूल्य को लेकर दिया बड़ा बयान। बसपा सांसद के खिलाफ जमकर हो रहा विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दानिश अली का फूका पुतला। तुर्की से भारत वापस लौटी एनडीआरएफ की तीसरी टीम, फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। गंगा स्नान को आए 5 युवक नदी में डूबे, डूबने के कारण 3 छात्रों की मृत्यु हुई, 2 को बचाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एक दिवसीय दौरे पर अमेठी में अंतु रोड स्थित आरआरपीजी कॉलेज पहुंचे। अपने इस दौरे पर मुख्य सचिव को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया। जल बिरादरी अमेठी के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल विमर्श आयोजन के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र को उन्होंने संबोधित भी किया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, मंडल आयुक्त अयोध्या गौरव दयाल, पद्मश्री सम्मान से विभूषित उमाशंकर पांडे सहित तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। गन्ना विकास एवं चीनी मिल्स राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार दर्शन नगर क्षेत्र के कुशमहा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे थे, जहां गन्ने के मूल्य को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। गन्ने के मूल्य को लेकर संजय सिंह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को अधिकतम रेट पर मिल रहा है और अब कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक इस वर्ष गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के विवाद पर अपना बयान देते हुए मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि साधु संतों पर हमला करना ठीक नहीं है, किसी भी साधु संत पर हमला करना निंदनीय है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि सारी घटना मुख्यमंत्री की जानकारी में है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, सरकार उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सख्ती से काम करेगी। ज्यादा गन्ने का रेट है तो हमारे उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों से ज़्यादा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट है और इस पर हमारी कैबिनेट का निर्णय हो चुका है कि अभी कोई हाल फिलहाल में गन्ने के मूल्य को नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी साधु के ऊपर हमला करना बहुत निंदनीय बात है। किसी भी संत के ऊपर हमला। बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को अमरोहा में गांधी मूर्ति चौराहे पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष स्वर्णजीत सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दानिश अली का पुतला फूका और सांसद को मानसिक रूप से दिवालिया बताया। आपको बताते चले कि बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने नथुराम गॉडसे को भारत का पहला आतंकवादी बताया। साथ ही उन्होंने टीपू सुल्तान को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बताया, जिसके बाद से बसपा सांसद लगातार लोगों के निशाने पर हैं। भाजपा कार्यकर्ता लगातार उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पुतले फूके जा रहे हैं। इस मौके पर स्वर्णजीत सिंह ने कहा कि बसपा सांसद को क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ नजर भी नहीं आते और अनाप शनाप बयानबाजी करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं। दानिश अली जी जो हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास करते नहीं हैं, ना क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और वहाँ कर्नाटक में जाके टीपू सुल्तान के जहां उनकी मजार बनी हुई है वहां पे जाके किसी को आतंकवादी कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी अनाप शनाप कभी कुछ बोलते हैं, लोकसभा में जाके जो है जिसके पास हमारे रामपुर के पूर्व सांसद हो गए हैं उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिनके पास इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही उनका कार्य बचा है, किसी तरीके से दोबारा चुनाव लड़ना है और लोगों में भावनाओं को। टर्की में इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसके चलते हजारों जानें गईं और तकरीबन पूरे शहर बुरी तरह बर्बाद हो गए। इस मुश्किल वक्त में भारत ने टर्की की मदद करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ की टीम्स भूकंप प्रभावित देश टर्की भेजी थी, जहां भारतीय टीम ने पूरी जान लगा दी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की, मलबे के नीचे से लोगों को निकालने की। टर्की के अडाना एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की तीसरी और अंतिम टीम रेस्क्यूअर्स के साथ एनडीआरएफ डीआईजी मनोज
मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में एनडीआरएफ की तीनों टीमों के कंटिंजेंट कमांडर कमांडमेंट गुरमिंदर सिंह के साथ रविवार सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड की। एनडीआरएफ डीआईजी गंभीर सिंह चौहान और कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा टीम का फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं गाजियाबाद के एनडीआरएफ बटालियन में जवानों ने अपने साथियों का भारत माता की जय कहकर स्वागत किया। एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स के तुर्की में बहुत भावनात्मक पल रहे, जिन्हें बयान करते हुए वहां के लोग का दर्द इनमें साफ झलकता नजर आया। पहली दो टीमों की तरह इस बार भी वाराणसी एनडीआरएफ बटालियन के जवानों की रवानगी के वक्त अडाना एयरपोर्ट पर वहां के स्थानीय लोगों ने आंसुओं और तालियों से भारतीय रेस्क्यूअर्स के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बता दें, एनडीआरएफ की 3 टीमें तुर्की में भूकंप के कारण मची तबाही में वहां के लोगों की मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 7 और 8 फरवरी को भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजी गई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने दोनों टीमों ने कुल 2 बच्चियों को जीवित रेस्क्यू किया, वहीं कई शवों को मलबे से निकाला। हड्डियां गला देने वाले माइनस तापमान में एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स के लिए एक चुनौती से कम नहीं था, परंतु इस ऑपरेशन ने तुर्की देश के लोगों के मन में भारत के प्रति प्रेम भाव की एक छाप छोड़ी है। बदायूं की उधानी कोतवाली क्षेत्र के कचला गंगा घाट पर महाशिवरात्रि के पर्व पर मां भागीरथी के तट पर गंगा स्नान करने पहुंचे राजकीय मेडिकल कॉलेज के 5 छात्र स्नान करते वक्त गहरे पानी में समा गए। हादसे को देख घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने शोर मचाया, तब गोताखोरों ने गंगा नदी में कूदकर 2 छात्रों को जीवित निकाल लिया, लेकिन 3 छात्र गंगा के गहरे पानी में लापता हो गए। जीवित निकाले गए छात्रों को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गोताखोरी लापता 3 छोरों को तलाश कर रही थी और रविवार को डूबने के स्थान से लगभग 70 मीटर की दूरी पर 3 छात्रों के शव मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5 छात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज में अवकाश होने और महाशिवरात्रि के पर्व पर गंगा स्नान करने आए थे, लेकिन इस दुर्घटना में 3 की जान चली गई। ये जनपद बदायूं में कल दोपहर 1 बजे के आसपास कछला घाट में जो निषिद्ध स्थान था, वहाँ पर जाकर के स्नान करने के कारण 5 एमबीबीएस के छात्र डूबे थे, जिसमें तुरंत ही गोताखोरों ने 2 को बचा लिया था और शेष 3 के लिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हमारे स्थानीय गोताखोर, स्थानीय टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार कल शाम से ही सर्च कर रही थी। आज अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे 700-800 मीटर की दूरी पे तीनों जो मिसिंग बच्चे थे, उनकी शव प्राप्त हो गए हैं। इसमें पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के थाना नौगावा मुंडा मुकारी गांव में दरोगा के गोली लगने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक दरोगा महेंद्र कुमार शर्मा के हाथ में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले पर एसपी ने बताया कि यह हर्ष फायरिंग का मामला है, जहां पुलिस की खींचातानी करने में गोली चली थी। चंदौली में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव बारात निकालने के दौरान फूहड़ गाना बजाने से रोकने पर लड़ाई हो गई, जहां लड़ाई और पिटाई के कारण एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह लड़ाई उस वक्त हुई जब चतुर्भुजपुर स्थित बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में शिव बारात ले जाई जा रही थी। परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं, जो आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। वहीं चोटिल युवक के सर में गंभीर चोट आई है, जिसके चलते अचेत अवस्था में युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आज थाना सकल्डी अंतर्गत देर शाम जब शिव बारात महाकालेश्वर मंदिर जा रही थी, उस एक शिव बारात के अंदर एक लड़के के साथ मारपीट की गई है, जिसका नाम देवाशीष पांडे है। देवाशीष पांडे के साथ 2 लड़कों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें लल्लू यादव सन ऑफ लाल बहादुर यादव और रवि यादव सन ऑफ देवेंद्र यादव के द्वारा मारपीट की गई है देवाशीष पांडे के साथ। इसमें जाति भाव की धारणा को देखते हुए इनके साथ मारपीट की गई है। ये देवाशीष पांडे शिव बारात में शामिल होना चाहते थे और इनको देखते इनके साथ मारपीट की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है गंभीर धाराओं के अंदर और 5 टीमों को लगाया गया है और इसमें जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई।
बदायूं में कुत्ते के बच्चे पर कार चढ़ाकर मारने वाले 2 लोगों पर अब 10 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो गया है। मोहल्ला सराय पटियाली में एक पिल्ले पर गाड़ी चढ़ाकर मारने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ दिन पहले अज्ञात कार चालक ने कुत्ते के बच्चे पर कार चढ़ा दी थी, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई थी। ये पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने बताया, कोतवाली थाने पर पहले नहीं हुई थी कार्यवाही, लेकिन सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीतापुर में चोरों डकैतों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि कहीं भी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने में अब उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। मामला अटरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर में डकैती हो गई। बीती देर रात डकैतों ने घर में घुसकर करीब 20 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, डकैतों ने पीड़ित की मां से भी मारपीट की। डकैती के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्शन मोड में आई। फिलहाल इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल हो रही है। ये हुई, हमारे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों के 4 अलमारी हैं, बड़ी बड़ी और मजबूत किस्म हैं, और उनको तोड़ा है और तोड़कर उनके जेवरात और सामान मतलब 20 लाख रुपए का उठा लगे। और जब हमारी घर तीन जानकर जब छुट्टी पाए, घर तीन को बंधक बनाए रखे, मुँह बांधे रहे, दबे रहे, और कहीं किसी से अगर चाप करोगे तो तुमको भी मारेंगे। अच्छा। तो जब इन्होंने 10-15 दिन बाद, आधा घंटा बाद होश हुआ, तब हम बाहर बरामदा में लेटते हैं, तब हमको उन्होंने बताया। तब हम घर के अंदर देखे आकर के, तो देखे सब लाकर टूटे हुए हैं। और मेन तो अलमारियों तोड़ना आसान है, लेकिन लाकर को तोड़ना आसान नहीं है। तो लाकर टूटे हैं, उनकी स्थिति जो होशियार आदमी होंगे वही कर सकते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन वाराणसी पहुंची। रवीना टंडन ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर दीपदान किया। महादेव की नगरी काशी में बॉलीवुड एक्ट्रेस अलग अंदाज में दिखाई दी। नाव से गंगा घाट का नजारा देखती हुई नजर आई रवीना टंडन। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। चारों तरफ से यही गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां अपना पक्ष रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी बीच अब इस बहस में बाबा बजरंग मुनि दास भी कूद पड़े हैं। एक बार फिर विवादित बयान देते हुए मुस्लिम धर्म के लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बात कह डाली। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बाबा बजरंग मुनि दास ने कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम कराने के बाद ही बन सकता है भारत हिंदू राष्ट्र। बाबा बजरंग दास का हिंदू राष्ट्र बनाने पर मुसलमानों का कत्लेआम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा बजरंग मुनि दास पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा, तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भाई, आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।